पगला गए हो? हाँ, दिमाग खराब हो गया है? अरे हम तो बस शादी तोड़वाने का नाटक कर रहे थे और तुमने सच में ही तोड़ दी। क्या चाहते हो? बड़के ने और तुमने मिलके सारी जायदाद जुए में उड़ा दी। अब कहाँ हमने हाथ में कटोरा देके भीख मंगवाने का इरादा है लल्ला? अरे भाई, अरे शादी सचमुच मां तोड़नी ही थी तो हमका पहले बता दिए होते ना, हम कुछ और सामान चुरा लेते। इस शादी का चक्कर में तो हम कुछ चुरा ही ना पाए, और जो थोड़ा बहुत चुराए थे ना वो तो जीजी। मां, हम जो कर रहे हैं ना, हमें करने दीजिए। हम विप्लव का विश्वास फिर से जीतना चाहते हैं ताकि वो सुमन हमारा खेल ना बिगाड़ सके। आप बस देखती जाइए मां, ये शादी तो हम जरूर करेंगे क्योंकि इस शादी से हमारा खोया हुआ रुतबा वापस जाने वाला है। माफ कर दो तानी, हमने जो कुछ भी कहा जानबूझकर नहीं कहा। बाबा की कसम हमें कुछ भी याद नहीं है। तुमने कब कहा हमसे? हमें कुछ याद नहीं। पर तुमने तो कहा था कि मंदिर में तुमने राजा को देख लिया। वही गलतफहमी थी, हम किसी और को राजा समझ बैठे। तुम्हें याद है जब हम तुम्हारे घर आए थे काढ़ा लेकर, उस वक्त तुम्हें सब कुछ बता दिया था हमने। रानी, तुम्हें याद है उस दिन हमारी तबीयत खराब थी, तुम्हारी बातें सुनते सुनते तुम्हारी गोद में हम सो गए थे, तुम्हारी आंख लग गई थी, तब वो मामी ने चोर चोर चिल्लाया, तब हम उठ के। ओह गॉड, लेकिन अभी कुछ बिगड़ा नहीं है। अभी हमारे पास बहुत समय है। तुम हमें शुरू से सब कुछ साफ साफ बताओ। जिस दिन से तुम्हारी शादी हुई उस दिन से। हमारी शादी अवस्थी खानदान में हुई थी। हमारा पति जो रोज रात को शराब पी कर आता था, मैं मारता था, और उस रात। एक मिनट। हाँ, क्या हुआ? हमारी बहन ने अपनी जान लेने की कोशिश की। हमें जाना होगा। हम आ गए। हे भगवान जी, अच्छा करना सालों के सब ठीक हो और उसे पता चल जाए कि उसके भले के लिए हमने इसकी शादी तोड़वाई थी। शालू, हमें आपसे कोई बात नहीं करनी है। आपने तो कहा था भैया कि शादी के बाद बहुत सारी खुशियां आएंगी, पर यहाँ ना तो खुशियां आई ना ही कोई शादी हुई। हमारी जिंदगी तो बर्बाद हो गई। आपने अपने प्यार की खातिर रानी का साथ दिया, एक बार भी हमारे बारे में नहीं सोचा कि हम पर क्या बीतेगी। वो राजा भी, उसने 4 फेरे लगाकर हमें मंडप में छोड़ दिया क्योंकि दानी ने कहा था, आपकी दानी ने। हमारी जिंदगी तो बर्बाद हो गई ना। हम वादा करते तुमसे, तुम्हारी जिंदगी फिर से खुशियों से भर देंगे। देख, जो हुआ तेरे अच्छे के लिए हुआ बेटा। दानी उन लोग से वाकिफ है, उसका एक अतीत है उनके साथ, वो जानती है उन लोगों को। बहुत अच्छी है दानी, वो किसी का बुरा नहीं चाहती, पर हमारे बारे में तो कोई नहीं सोच रहा ना। एक बार हमने ये सदमा बर्दाश्त कर लिया था हंसते हंसते, क्योंकि आपने कहा था, पर अब हमारे में दूसरी बार हिम्मत नहीं है, हमारे में दूसरी बार हिम्मत नहीं है। ऐसा कुछ नहीं होगा। चलो, हमें आपसे कोई बात नहीं करनी है।
अब जाइए यहाँ से, जाइए, आप चले जाइए, हमें कोई बात नहीं करनी है आपसे। हमें अकेला छोड़ दीजिए, हमें अकेला छोड़ दीजिए। शालू तेरे हाथ से खून आ रहा है। जाने दीजिए। शालू तेरे हाथ से खून आ रहा है। क्या फर्क पड़ता है आपको? नर्स, दादाजी, दादी, 2 मिनट शांत हो जा। क्या हो गया? नहीं, क्यों? नर्स, 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 हमारी परवाह क्यों है आपको? बेटा प्लीज। जाइए अभी आप, हमें कोई बात नहीं करनी आपसे। आपके लिए तो सिर्फ वो दान ही सही है ना, हम सब तो गलत है। हाँ, फिर आप हमारी परवाह भी क्यों कर रहे हो? क्यों कर रहे हो आप हमारी परवाह? चले जाओ। वाह बेटा वाह, तुमने हमारे प्यार की, हमारी परवरिश की बहुत अच्छी कीमत चुकाई है बिप्लव। ये भी याद रहेगा। पुजारी, कैसे बेटे? बैठो, बैठो। दुलारी, पता ना भगवान को क्या हो गया, बार बार हमने बुझिया के जीवन में मुसीबत का पहाड़ लाके खड़ा कर दे रहा। और दुलारी माँ, ऐसा क्या हुआ कि धानी को आज ये दिन देखना पड़ा? क्या सचमुच में उसने ऐसा? कितनी बार सोचा है, कितनी बार कोई हमने बुझिया खून नहीं कर सकती है रे। हम कैसे समझाए सबको? हम जानते हैं तुमको कुछ नहीं पता। उसका जो मरद था ना, रोज दारू पी के उसको इतना मारता था ना, इतना मारता था, हम कहाँ को है। उसके ससुराल वाले सब अत्याचार करते थे। अरे जल्लाद लोग हैं, वो लोग जल्लाद। हम देखे, हम जानते हैं, हम जानते हैं वो कितना गुस्सा है। हमने बुचिया निर्दोष, कुछ नहीं होगा बुचिया को। तुलसी मैया, सब लोग ना जाने, बाकी आप तो जानती हो ना कि हमने बुचिया निर्दोष है। आप भी तो माई है ना, आप समझिए ना हमारा दर्द। अब फैसला आपके हाथ में। हम देखेंगे कल कि हमारी बुचिया के पूजा पाठ का आप कहाँ सिला देती है। कल देखेंगे हम कि आप कितना सच का साथ देती। हमारा प्लान जो है ना बहुत ही बढ़िया चल रहा था, लेकिन बीच में सुमन उर्फ धानी ने आके ना हमारा प्लान चौपट कर दिया। अरे हमारा पका पकाया गुड़ गोबर कर दिया। चुप करो भाभी, जब मुंह खोलोगी मनहूस बात करोगी। कुछ नहीं बिगड़ा ए राजा, देखो कुछ नहीं बिगड़ा लल्ला। हाँ, अब भी वक्त है, हम सब कुछ संभाल सकते हैं। अरे हम कहा, तुम संभालोगे भाई। देखो राजा चाहे ना, और राजा ही चाहे तो ही सब कुछ ठीक हो सकता है। उसको विश्वास दिलाना होगा, उस आलू को। तुम उससे सच्चा प्यार करते हो, और हम लोगों को विश्वास दिलाना होगा कि हम उसे अपनी बहू मान ही चुके हैं अभी से। देखो लल्ला, वो लोग तो हाथ पैर जोड़ रहे हैं इस शादी के लिए, हम ही अकड़ रहे हैं। लेकिन अब तुम विश्वास दिलाओ उस सालू को कि तुम उसे अपनी पत्नी मान ही चुके हो। फिर देखना, ताश के पत्ते खुलेंगे और ई बखत है अगला पत्ता खोलने का। सही काम आपने, बिल्कुल सही कहा। यही सही वक्त है उन्हें यह दिखाने का कि उनके मुश्किल घड़ी में हम उनके साथ हैं। ऐसा करके हम उनका दिल जीत सकते हैं और हम हमारी शादी शालिनी के साथ पूरी कर सकते हैं। हाँ बबुआ, ये प्लान तो बहुत ही बढ़िया है, ऐसा ही करेंगे। हाँ मामी, बहुत बढ़िया है, लेकिन इस बात की किसी को खबर नहीं होनी चाहिए कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। बस एक बार ये हो जाए, उसके बाद सुमन भी हमारा कुछ नहीं कर पाएगी। हमारे दुखी होने का नाटक करने का समय अब शुरू हुआ है मामी। दुखी होने का नाटक। अभी इसे छोड़िए और चलते हैं, नाटक शुरू करते हैं। चलिए मामी। चलो चलो।
कनक बहन कहाँ? हमारी बहन, अरे ये क्या हो गया? अरे नहीं 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 नहीं, अरे ऐसा दिल छोटा नहीं करते, नहीं करते ऐसा दिल छोटा। देखो हम समझाएंगे उसको। ना चल ना ना। ए बिटिया, का किया रे बिट्टी? हाँ, अरे हम तो सोचे थे आखिर भगवान हमारी झोपड़ी में बिटिया डाल दी और तुम हमसे वो भी छीनना चाहती थी। अरे हमारी बहादुर बिटिया हो ना। देखो हम तुमसे वादा करते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। ए राजा, लल्ला समझाओ ना। शालिनी तुम चिंता मत करो, बस जल्दी से ठीक हो जाओ, उसके बाद में सब सही हो जाएगा। सच्ची। विप्लव, हम समझ सकते हैं इस वक्त तुम पर क्या गुजर रही। हम सब कुछ भुलाकर सिर्फ ये चाहते हैं कि शालिनी ठीक हो जाए। हम आप लोगों से नहीं विप्लव, इससे पहले तुम हमसे कुछ कहो, हम तुमसे कुछ कहना चाहते हैं। अगर धानी आकर हमसे माफी मांगे तो उसके खिलाफ जो केस है हम वो वापस ले लेंगे। राजा बाबा? जी दादाजी, हम सारी बीती बातों को भूलकर एक नई शुरुआत करेंगे।